नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप राजस्थान में स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता के लिए पहला प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य ज्ञान का, उसको आप कैसे तैयार करोगे, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए आपके पास और किन किन पुस्तकों का अध्ययन करो जिससे कि आसानी से आपका चयन हो जाए। क्योंकि होता ये है कि आप जिस विषय से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रही हैं वो विषय लगभग सभी अभ्यर्थियों का जो अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं उन सभी का बराबर होता है, लेकिन जहाँ तक आगे जाने का प्रश्न है तो वो जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें अगर आप ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आप वहाँ पर बढ़त ले लेते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर आप स्कूल व्याख्याता के लिए पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों से आगे निकल जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, क्योंकि विषय लगभग सभी का समान होता है और पहला प्रश्न पत्र जो होता है उसी को आप आसानी से इस प्रकार से तैयार करें जिससे कि आपके ज़्यादा अंक आ सके। तो इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। कल भी हमने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उसे हमने बीच में ही छोड़ दिया था, तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या थी। तो आज हम विस्तार से इसमें बात करने वाले हैं कि स्कूल व्याख्याता अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पहला प्रश्न पत्र कैसे तैयार करना है। तो इससे पहले हम एक थोड़ा सा ये समझते हैं कि पहला प्रश्न पत्र कितने अंक का होता है और कितने प्रश्न आपको वहां पर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स आदि पर आधारित होता है, उसमें समसामयिकी भी पूछा जाता है और उसमें आपको 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। 75 प्रश्न यानी कि 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से आपकी ये जो पहला प्रश्न पत्र है जिसके अंक होते हैं 150 अंक जो आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से आपको हासिल करने हैं। आपका ये जो पाठ्यक्रम आरपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें भी आप अलग अलग रूप में इसको देख सकते हैं। मुख्यतः आपका पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है और प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग प्रश्न निर्धारित किए गए हैं कि उस इकाई से कितने प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम बात करें पहली इकाई की, पहली इकाई है आपके जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी से संबंधित हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल मूवमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फिर कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। और ये जो इकाई है ये पहली इकाई है। प्रथम इकाई के अंतर्गत आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान और भारत के इतिहास के कुछ क्षेत्र इतिहास, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपके जो प्रश्न है ये 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 30 अंकों का ये होगा। अब दरअसल आपको इसमें क्या करना है कि इसके लिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, सब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली इकाई है। इसके अंतर्गत आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 30 अंकों का होगा ये। और इसके लिए आपको मैं जो पुस्तक बताने जा रहा हूं, एक तो आप पढ़ लीजिए इसके लिए लक्ष्य राजस्थान के लिए, और इतिहास के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। पाठ्यक्रम के अलावा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप भारत के इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ तथ्य या फिर कुछ अवधारणा को पढ़ना चाहते हैं तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से विपिन चंद्रा की एक पुस्तक आती है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये तथ्यात्मक रूप से बहुत ही शानदार किताबें हैं, और इससे भी ज़्यादा अगर आप अवधारणा को समझना चाहते हैं तो विपिन चंद्रा को पढ़ लीजिए। विपिन चंद्रा में आए हुए उन्हीं
उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ोगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो ये तो थी पहली इकाई, जिसके अंतर्गत आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 30 अंकों का होगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास और भारत के इतिहास में भी कुछ स्पेशल मूवमेंट जो उस समय के इतिहास को प्रभावित करते हैं और आपके पाठ्यक्रम में जो रखे गए हैं। उसके बाद में आता है दूसरा चैप्टर, और दूसरे चैप्टर में आपको पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी, और इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टैटिक्स भी आपको पूछी जाती है और मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है, हिंदी के भी प्रश्न आते हैं और अंग्रेजी के भी प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए ये जो आपका पाठ्यक्रम है, इसकी जो दूसरी इकाई है, इसमें आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मेंटल एबिलिटी आ जाती है, मैथ आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी और हिंदी और स्टैटिक्स, ठीक है। और ये सारे के सारे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 40 अंकों का होगा। तो मतलब ये ज्यादा गेन रखता है। तो इसके लिए आपको मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप मेंटल एबिलिटी के लिए कोई एक पुस्तक जो आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी आपकी मानसिक क्षमता का आकलन करता है। तो इसके लिए आपको उस पुस्तक का अध्ययन करना है। मोटा मोटी तौर पर एक बार के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लेनी चाहिए, जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। बहुत ज्यादा किताबें इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक किताब लेकर आ जाइए, जैसे कि कोई गाइड खरीद लीजिए और उस गाइड में दी हुई मेंटल एबिलिटी के आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित तथ्यों के अनुसार एक बार के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में बात आती है स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स की। स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स है, इसके लिए आप कोई भी एक किताब जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके अनुसार भी कर सकते हो। और मैथ के लिए आपको बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स पहले से अच्छा है तो आप बेहतर कर सकते हो। अन्यथा आप अगर नए सिरे से मैथमेटिक्स को तैयार करना चाहते हो और वही समय आप किसी अन्य सब्जेक्ट या किसी अन्य पार्ट में देते हो तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है। हालांकि मोटा मोटी तौर पर एक बार के लिए देख लीजिए, लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, पहले से कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि उतना समय आप अगर उस पर खराब करते हैं तो उससे बेहतर विकल्प है कि आप किसी अन्य पार्ट पर, जैसे कि अंग्रेजी को तैयार कर लीजिए, हिंदी को तैयार कर लीजिए, वो सबसे बेहतर विकल्प होता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। आपके जो इंग्लिश जो पूछी जाती है ग्रामर, इसके लिए आप लुसेंट पढ़ लीजिए। लुसेंट में एक बार ग्रामर के रूल्स को समझ लीजिए और ग्रामर्स के रूल्स के अनुसार उसे आप एक बार के लिए तैयार कर लीजिए। अगर वो आ जाता है तो आसानी से उसे आप कर जाते हो। उसके बाद में आती है हिंदी। सामान्य हिंदी जो है, इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसको तो अवश्य पढ़ना ही है, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो इसी पाठ्य पुस्तक से बनते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो हिंदी अनिवार्य का जो एक पुस्तक चलती है कक्षा 9 से 12 के लिए, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध के नाम से, तो उस पुस्तक को आपको अवश्य पढ़ना है। इस किताब को पढ़ोगे तो आसानी से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। अगर आप हिंदी विषय से ही है तो ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी विषय से है तो आपका ज्ञान थोड़ा सा इससे आगे का होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक को पढ़ लीजिए, वो भी एक अच्छी किताब है हिंदी के लिए। ये हो गए आपके 2 टॉपिक, मतलब 2 इकाइयाँ। और फिर तीसरी इकाई आती है करेंट्स अफेयर के लिए, मतलब समसामयिकी के लिए। समसामयिकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये भाग जो होता है इसमें आपको पूरे के पूरे चांसेस होते हैं कि इसमें आप राइट कर सको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो प्रति माह कोई भी एक किताब, जैसे कि मैंने पढ़ी थी क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी मासिक पत्रिका है,
और इसमें तथ्यात्मक रूप से अगर देखा जाए, अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है और ये बहुत ही सस्ती भी आती है, तो इसलिए इसे आप एक बार के लिए पढ़ लीजिए। प्रति माह जब से आप तैयारी शुरू करना देते हैं उससे आप हमेशा के लिए मतलब हर महीने इस किताब को अवश्य खरीदें। उसके बाद में आपको जैसे ही परीक्षा नज़दीक हो, जैसे कि 15 या 20 दिन शेष हो, उस समय आपको एक 6 माही की पुस्तक लेके आनी है। कोई भी ले सकते हो, उसमें फर्स्ट रैंक भी ले सकते हो, मूमल भी ले सकते हो, कोई भी चौहान भी ले सकते हो, कोई भी एक किताब जिसे आप जो आपको पढ़ने में सुविधाजनक हो, क्योंकि ये जो किताबें होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसमें जो तथ्य दिए हुए होते हैं वही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी एक 6 माही लेके आनी है और इससे पहले आपको प्रति माह क्या पढ़ना है, क्रोनोलॉजी पढ़नी है। इसके साथ साथ किसी भी एक रेगुलर समाचार पत्र है वो आपको पढ़ना ही है, जैसे राजस्थान पत्रिका हो गया, दैनिक भास्कर हो गया। इससे क्या है कि आप समसामयिकी से जुड़े रहोगे और आज के समय में तो वैसे भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इसे तैयार कर सकते हो। अपने फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें वो समसामयिकी के माध्यम से तैयार की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किताबों से पढ़ना चाहें तो क्रोनोलॉजी और कोई भी एक 6 माही पुस्तक पढ़ लीजिए। उसके बाद में चौथा, इसके बाद में आती है चौथी इकाई। चौथी इकाई जो है वो आपके है जनरल साइंस, जनरल साइंस और भारतीय राजव्यवस्था और उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, ये 3। और ये जो है, और ये जो करंट अफेयर्स जो था आपके, वो उसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 अंकों का होगा, ठीक है। और ये जो आपका राजस्थान का भूगोल और इंडियन पॉलिटिक्स और जनरल साइंस, इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 15 और ये 30 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि विज्ञान के 5 प्रश्न हो गए, भारतीय राजव्यवस्था के 5 प्रश्न हो गए और 5 प्रश्न हो गए राजस्थान के भूगोल के। इस प्रकार से आप इसका विभाजन करते हैं तो आपको इसके लिए अलग से, क्योंकि ये इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको आप आसानी से तैयार भी कर सकते हो। इसके लिए आप ल्यूसेंट का सहारा ले सकते हैं और ल्यूसेंट में जो तथ्य दिए होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत अगर आप देखें तो आपको एक किताब पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत की एक पुस्तक आती है, हालांकि वो सिविल सेवा के लिए आती है, लेकिन उसको अगर आप उन्हीं तथ्यों को पढ़ें, एम लक्ष्मीकांत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आती है भारतीय राजव्यवस्था के नाम से, तो आपके पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक निर्धारित किए गए हैं उन्हीं टॉपिकों का आप इस पुस्तक से अध्ययन कर लें। अन्यथा एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ल्यूसेंट में जो तथ्य आते हैं वो भी आजकल बहुत अच्छे आते हैं, तो ल्यूसेंट भी आप ल्यूसेंट से भी भारतीय राजव्यवस्था पढ़ सकते हैं। उसके तथ्य एक बार पढ़ लीजिए और इसे विस्तार से समझने के लिए एम लक्ष्मीकांत में उन तथ्यों को, मतलब उन टॉपिकों को पढ़ें जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। ये हो गया। उसके बाद में आती है आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, क्योंकि इसमें आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और ये जो 30 अंक का होगा, ठीक है। और ये 30 अंक है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि मैंने पढ़ा था तो एक पढ़ी थी राठ पब्लिकेशन आती है, राठ पब्लिकेशन की, राठ पब्लिकेशन की किताब इसके लिए अच्छी आती है। इसके अलावा सिखवाल भी अच्छी पुस्तक है। कोई भी एक पुस्तक आप इनमें से पढ़ लीजिए जो आपको बेहतर अच्छे से समझा सके उस चीज को, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर रूप में आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अपन देख लें, ये 30 अंक हो गए पहले भाग के और दूसरे भाग के हो गए 40 और तीसरे भाग के हो गए 10 प्रश्न और उसके बाद में चौथे भाग के हो गए 15 प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद में अंतिम हो गए 15 प्रश्न। इस प्रकार से आपके 20
35, 45, 45 और 60 और 15 75। इस प्रकार से आपके ये 75 प्रश्न हो गए जो 150 नंबर के हैं। इस प्रकार से आप अपने पाठ्यक्रम को तैयार कर लीजिए और पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। और अन्य किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।